नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। कुलदीप बिश्नोई को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही है। इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि क्या वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, उस कांग्रेस में जिसे वो हाल ही में छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। ये चर्चाएं क्यों चल रही है, इसके पीछे की कई वजह है और वजह यह है कि जो एक उम्मीद बीजेपी से कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार कर रहा था कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जब ज्वाइन करेंगे तो उन्हें एक बड़ा पद, एक बड़ा कद बीजेपी में मिलेगा। लेकिन जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही है उसमें तो यही दिख रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के हाथ जो अभी भी खाली है वो आने वाले समय में भी खाली रह सकते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव से हुई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान ये उम्मीद लगाए हुए थे कुलदीप बिश्नोई कि उन्हें बीजेपी लोकसभा चुनाव की टिकट देगी और वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद विधानसभा चुनाव आए, यहां पर उनके बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट जरूर मिली लेकिन वो चुनाव हार गए। और इससे पहले किरण चौधरी को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, उस सीट पर जो कि दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद छोड़ी थी। इस सीट को लेकर भी कुलदीप बिश्नोई दिल्ली दरबार तक अपनी पूरी फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन यहां पर भी उनकी किस्मत ने, या यूं कहें कि बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें राज्यसभा भेजने की बजाय किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया। अब एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई इस उम्मीद में है कि कृष्णलाल पवार ने जो राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दिया है और ये सीट अब जो खाली है ये सीट उन्हें मिल जाए, यानी कि वो राज्यसभा पहुंच जाए। और इसके लिए भी अब वो लगातार फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को यहां भी निराश किया तो कुलदीप बिश्नोई के सामने विकल्प क्या होगा? क्या ये विकल्प बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करना हो सकता है? और देखिए, राजनीति में किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस के साथ जा चुके हैं और कांग्रेस से ही बीजेपी में भी आए थे। किरण चौधरी को लेकर भी इसी तरह की बातें की जा रही थी कि कुछ भी हो जाए किरण चौधरी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन उन्होंने साथ छोड़ा क्योंकि उनका कहना था कि कांग्रेस उन्हें वो मान सम्मान नहीं दे रही है जिसकी कि वो हकदार है। और वो जो नाराजगी थी, उसी नाराजगी के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से किरण चौधरी को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया, बीजेपी ने किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तो शाम से टिकट देकर उम्मीदवार बनाया और वो जीती और जीतने के बाद मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया गया। ऐसा कुलदीप बिश्नोई के साथ नहीं हो रहा है। कई सालों के इंतजार के बावजूद कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी बहुत ज्यादा सीरियस ले नहीं रही है। क्या यह मान लिया जाए कि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है? कुलदीप बिश्नोई को लेकर बीजेपी को यह लग रहा है कि उनसे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, और अब खासतौर से तब जबकि उनके बेटे भव्य बिश्नोई अपने ही गढ़ यानी कि आदमपुर की सीट को भी हार गए। जो अपनी सीट को नहीं बचा पाए हैं वो बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल बीजेपी के भी सामने। और शायद इसी के चलते बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर दिख नहीं रही है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि इस बार राज्यसभा की सांसदी उन्हें मिल जाए। लेकिन हाल ही में मोहनलाल बड़ोली का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा, जिन लोगों के नाम की चर्चाएं सबसे ज्यादा होती है बीजेपी उनका पत्ता सबसे पहले काट देती है। क्या इस तरह की संभावनाएं बन रही है कि कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? आने वाले समय में इस तरह की तस्वीरें भी देखने को खैर मिल सकती है। इसकी कितनी संभावना है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन संभावनाओं से इनकार किया नहीं जा सकता है। आपका इस सब को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।